नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे कारक भावों के ऊपर, यानी कि कौन से भाव का कौन सा ग्रह कारक ग्रह है। कारक ग्रह का मतलब ये है कि उस भाव में कौन सा ग्रह बहुत अच्छा होता है और उस भाव के जो कार्य हैं उनको वह ग्रह अच्छी तरह निभाता है और रिप्रेजेंट करता है। तो उस चीज को हम कारक ग्रह कहते हैं उस भाव के। तो कारक ग्रह जो है वो बहुत उपयोगी है कुंडली में। चाहे आप किसी भी तरह की ज्योतिष में चले जाएं, मतलब केपी में और पराशरी ज्योतिष सिस्टम में, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, कोई भी तरह की जो ज्योतिष हो उसमें किसी में भी चले जाएं, आपको कारक भाव जो है वो यही मिलेंगे। जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते होंगे, आपने सुना होगा कि मृत्यु का कारक शनि है और शादी का कारक सूर्य है, पुत्र का कारक गुरु है। तो ये सब चीजें क्यों है, इनका क्या फायदा है, क्या नहीं है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही बेसिक नॉलेज का वीडियो है। हमारे एक मित्र ने हमें कमेंट लिखा था कि सर आप कारक भावों पे बनाएं तो हमें कुछ सीखने को मिले। तो इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि मैं कारक भावों पे, कि लोगों को पता चले कि हमें जो चीज देखनी है वो कैसे देखें। मान लीजिए किसी ने हमसे पूछ लिया कि सर मेरा और मेरे पिता का क्या रिश्ता होगा, या मेरा और मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरा और मेरी माता का क्या रिश्ता होगा, कैसा होगा, मेरी माता कैसी होगी और उसकी स्थिति क्या होगी। तो वो जो चीजें हैं वो हमें ढूंढने के लिए कारक भावों की बहुत जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम कारक भावों की उपयोगिता को ज्यादा मानते हैं। तो ये बहुत बेसिक नियम है, हम सबको याद रखना चाहिए। और ये आप एक दो चार बार रटोगे तो याद हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कारक ग्रह उपयोगी होते हैं। तो ये जो जन्म कुंडली है वो मेष लग्न की जन्म कुंडली है और काल पुरुष की कुंडली है। याद रखिएगा, ज्योतिष जो है उसका सारा जो निर्माण हुआ है वो काल पुरुष पुरुष की कुंडली को मतलब संज्ञान में लेके ही हुआ है। मतलब जो भी भाव है, जो भी ग्रह हैं, उनको जो वर्क या जो कार्य उनको सौंपा गया है वो काल पुरुष की कुंडली से ही सौंपा गया है। तो काल पुरुष की जो कुंडली है उससे मतलब उन ध्यान में रखते हुए सारे नियम और सारी वो जो चीजें हैं वो बनाई गई है। तो इसीलिए ज्यादातर आपको ज्योतिषी कालपुरुष की कुंडली को लेके ही बखान करेंगे। और एक जो देखते हो लाल किताब, आपने बहुत देखा होगा, लाल किताब बहुत प्रचलन में है। लाल किताब अब जो भी है जैसी भी है हम उसकी बात नहीं करते हैं। लाल किताब में जो भी प्रेडिक्शन है, जो भी प्रेडिक्शन, मतलब जितनी भी प्रेडिक्शन है लाल किताब में वो काल पुरुष की कुंडली पे ही है। तो और जबकि हमारी जो पराशरी ज्योतिष सिस्टम है उसमें जो कुंडली बनती है वो मतलब अलग अलग लग्नों से बनती है। जैसे वर्ष लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन और कन्या लगन, तुला लगन। लेकिन लाल किताब में सिर्फ मेष लगन की कुंडली बनती है, उसमें ही प्रेडिक्शन की जाती है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में सूर्य गुरु जो है वो 9वें भाव में बैठे हैं और आपके यहाँ पे धनु राशि है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे धनु आ रही है। अगर आपके यहाँ पे मकर राशि आती होगी होती होगी आपकी कुंडली में अकॉर्डिंग टू पराशरी ज्योतिष सिस्टम। लेकिन आप अगर लाल किताब को बनाओगे, कुंडली बनाओगे, तो वहां पे आपको धनु मिल जाएगी। तो कालपुरुष की कुंडली पे ही वहां पे सारी प्रेडिक्शन की गई है। और कालपुरुष की कुंडली जो है वो मतलब संज्ञान में लेके उस पर कार्य किया गया। तो अब हम भावों को देखते हैं। तो पहले भाव यानी कि जो फर्स्ट है वो हमारी सेल्फ का है, हमारी जो खुद की शरीर की बनावट है, हमारा खुद का जो जो हेल्थ है और हमारा जो शरीर है, सारी जो चीजें हैं उस चीज का मतलब पहले भाव का कारक ग्रह सूर्य है। सूर्य एक आत्म कारक ग्रह है, वो निरोग्यता को दर्शाता है और वो शरीर में जो हमारा जो शरीर का तेज है उसको दर्शाता है। तो पहले घर का कारक ग्रह सूर्य है। अब बात करते हैं दूसरे घर का। तो दूसरे घर का जो कारक ग्रह है वो गुरु है।
गुरु हमेशा ही हमारे रिश्तों को बनाता है, रिश्तों को जोड़ता है, हमारे मतलब वो वृद्धि को दिखाता है, हमारे परिवार में बढ़ोतरी को दिखाता है, क्योंकि ये हम बात करेंगे पुत्र का कारक भी सूर्य गुरु है। तो इसीलिए वो हमारे जो परिवार की बढ़ोतरी है उसको दर्शाता है। तो इसीलिए दूसरे भाव का जो कारक ग्रह है वो गुरु है। यानी कि अगर हमें परिवार से रिलेटेड कोई बात पूछना हो, यानी कि हमारे परिवार में अनबन हो रही हो, परिवार में तो बिखराव है, तो उसे जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें गुरु को संज्ञान में लेके करना है। दूसरे घर का कारक ग्रह गुरु है और तीसरे घर का कारक ग्रह मंगल है, क्योंकि मंगल यहाँ पे साहस को दर्शाता है। ये जो ग्रह है ये हमारी शारीरिक मेहनत का घर है। तीसरे घर में मंगल होना बहुत अच्छा होता है। आप ज्यादातर एथलीट्स हैं और ज्यादातर जो खेल कूद में होते हैं, हार्ड खेल करते हैं, या जो भी खेल कूद का जो कार्य करते हैं, या जो भी खिलाड़ी होते हैं, उनके मंगल जो होगा वो, मैं ये नहीं कहता कि 100% मिलेगा, लेकिन आपको 60 to 70% आपको मिल जाएगा तीसरे घर में मंगल। बहुत ये देखा गया है, काफी देखा गया है। तो और जो चौथे घर का जो कारक है वो है चंद्रमा और बुध। चंद्रमा जो है वो माता का कारक है और चौथा घर जो है वो हमारी माता का दिया गया है। बुध भी माता का कारक माना गया है, कारक ग्रह माना गया है। यानी कि कोई हमसे माता के रिगार्डिंग क्यूरी करे तो हमें चंद्रमा की पोजीशन और चंद्रमा और इस घर में जो राशि आती है, वो ये जो ग्रह आता है उसका जो हमें मतलब रिजल्ट निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारी माता से कैसे संबंध है और कैसी होगी हमारी माता, यानी कि उनका मतलब नेचर कैसा होगा। तो ये जो चीजें हैं वो हमें पता चलती है। पांचवा जो घर है, आप कारक भाव है, वो गुरु है। गुरु जो है वो पुत्र को दर्शाता है, यानी कि हमारे पुत्र से रिगार्डिंग कोई भी कार्य हो तो उसमें जो नेचुरल बेनिफिशियर है घर है वो गुरु है। तो गुरु जो है इस घर का बहुत कारक ग्रह है। गुरु एजुकेशन को भी दर्शाता है, जो इस घर में एजुकेशन होती है। कुछ लोग बुद्ध को भी मानते हैं, क्योंकि बुद्ध जो है बुद्धि का घर है, तो एजुकेशन और बुद्धि साथ में होना जरूरी है। तो इसीलिए लेकिन ज्यादातर जो प्रचलन में चीजें हैं और ज्योतिष की जो किताबें हैं उनमें पांचवें घर का कारक ग्रह गुरु ही है। लेकिन आजकल लोग जितने ज्यादा रिसर्च करते हैं उस हिसाब से, और उसके बाद छठे घर का कारक ग्रह मंगल है और शनि है। छठा घर जो हमारी रोग, ऋण और नौकरी का है, तो नौकरी के लिए शनि देवता बहुत अच्छे होते हैं। शनि देवता नौकरी को दर्शाते हैं, शनि देवता बिजनेस को भी दर्शाते हैं। तो छठे घर का जो कारक ग्रह वो शनि होता है। यहाँ पे वो शत्रुओं को परास्त करता है, शत्रुओं में कमी लाता है। और मंगल देवता जो है वो हमारे शरीर में खून के कारक हैं, तो यहाँ पे वो रोग से लड़ने की क्षमता दिलाते हैं। तो छठे घर में मंगल देवता बहुत अच्छे होते हैं और इस घर के कारक ग्रह हैं। अब सातवें घर की बात करते हैं। सातवें घर का कारक ग्रह शुक्र देवता है, हमारी धर्म पत्नी को दर्शाता है। आठवां घर जो है उसके कारक ग्रह शनि देव है, क्योंकि मृत्यु का जो कारक ग्रह है वो शनि माना गया है। यानी अगर हमें हमारी मृत्यु से रिगार्डिंग या कोई मतलब क्यूरी करनी होती है, कुछ पूछना होता है, कुछ देखना होता है, तो शनि को ज्यादातर माना जाता है। ज्यादातर क्या है, शनि को ही माना जाता है। तो ये कारक ग्रह हैं। अब नवे भाव को देखते हैं। नवा भाव जो है वो हमारी भाग्य का है, धर्म का है, पिता का है। 50% लोग इसे पिता का मानते हैं, 50% लोग कहते हैं 10वां भाव जो है वो पिता का है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नवे भाव को पिता का मानते हैं। तो हम भी पिता का ही, मैं भी पिता का ही मानता हूँ। तो 10वें घर में सूर्य देवता है, वो पिता के कारक हैं, और गुरु है वो भी पिता का ही कारक है। गुरु महाराज बहुत मतलब अच्छे प्लेनेट है, बहुत ही मतलब जन्म कुंडली में एक बहुत बड़ा रोल होता है जुपिटर का। तो गुरु महाराज हमारे पिता को दर्शाते हैं। और इसकी जो गुरु महाराज की जो मूल त्रिकोण राशि है वो भी नवे घर में आती है, धनु। इसीलिए इस घर के कारक ग्रह गुरु हैं। तो नवे घर के जो कारक ग्रह हैं वो सूर्य और गुरु हैं, और 10वें घर में जो कारक ग्रह हैं वो सूर्य हैं, गुरु है, बुध है, शनि है, और कुछ लोग राहु को भी मानते हैं। मैं भी राहु को ही मानता हूँ। तो बात करते हैं कि 10वां घर क्या है, किस चीज का। 10वां घर जो है
वो हमारे व्यवसाय का है, हमारे कर्म का है, हमारा जो स्टेटस है उसका है। यानी कि छठा घर जो नौकरी का है, सातवां घर जो है वो व्यवसाय को दर्शाता है, पार्टनरशिप को, और हमारा जो मतलब पार्टनरशिप के थ्रू जो व्यवसाय होता है उसको, और 10वां घर जो है वो हमारे कर्म का है, निर्धारित करता है। तो ये तीनों घर ही मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। तो 10वां जो घर है वो हमारे कर्म का है कि हमें जो है वो कितनी ख्याति मिलेगी, हमारा स्टेटस क्या होगा। तो गुरु महाराज और सूर्य महाराज ये दोनों ही उसको दर्शाते हैं, और बुद्ध देवता है वो व्यवसाय को दर्शाते हैं, और शनि महाराज है वो भी बहुत ज्यादा व्यवसाय को दर्शाते हैं, अच्छे व्यवसाय को, मतलब एक बड़े लेवल के व्यवसाय को दर्शाते हैं, शनि देवता है। और राहु भी 10म घर का सबसे कारक ग्रह माना गया है। राहु बहुत अच्छा कारक ग्रह माना गया है, वो भी व्यवसाय को दर्शाता है। तो इसीलिए 10वें भाव में 5 कारक ग्रह हैं। और 11वें भाव की बात करते हैं। 11वां भाव है वो है हमारे लाभ का, हमारे गेन का, किसी भी कार्य को करने के पीछे हमें लाभ कितना होगा, वो उस घर को का जो कारक ग्रह है वो गुरु है, क्योंकि गुरु जो है वो स्थिरता को दर्शाता है। यानी कि हमारे जीवन में स्थिरता, यानी कि हम सब कुछ स्थिर रहे, कोई चीज खराब ना हो, उस स्थिरता को गुरु दर्शाते हैं। तो इस घर में गुरु होना बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए गुरु इस घर के कारक ग्रह हैं। गुरु जिनके इस घर में होते हैं वो अपने लाभ में, अपने जीवन में किसी भी चीज को प्राप्ति करने में बहुत ही स्थिर रहते हैं। तो गुरु महाराज इसके कारक ग्रह हैं। और हाँ, 11वां घर जो है वो हमारे मित्रों को भी दर्शाता है। तो उसमें मित्रता से रिलेटेड क्यूरी भी हम इससे करते हैं, तो उसके लिए हम गुरु महाराज को देते हैं। गुरु जो है वो हमारा मित्र की तरह है और मित्रता को दर्शाता है। 12वां जो घर है वो हमारी मेडिटेशन को दर्शाता है। तो शनि देवता जो है वो मेडिटेशन के कारक ग्रह हैं। 8वां जो घर है वो एकांत को दर्शाता है, और एकांत का कारक ग्रह भी शनि है, और मेडिटेशन का कारक ग्रह भी शनि है। हाँ, कुछ लोग केतु को भी मानते हैं, कुछ लोग केतु को भी मेडिटेशन पावर मानते हैं, केतु को जो है वो इंट्यूशन पावर भी मानते हैं। तो ये जो चीजें हैं, मैंने इसमें राहु और केतु का अलग से ऐड किया है। बहुत सारे जो ज्योतिषाचार्य हैं वो इसको ऐड नहीं करते हैं, लेकिन मैं कुछ चीजों को ऐड इसलिए करता हूँ कि जो प्रचलन में चली आई है, लोग करते हैं इन तरह की बातों को, और इनको लेते हैं यूज। तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। तो इसीलिए मैं कोई भी चीज ये नहीं है कि अपने मतलब छोड़ देता हूँ। मैं कुछ जो लोग हैं वो बताते नहीं हैं कुछ चीजें, यानी कि वो अपने पास कुछ चीजें रख लेते हैं कि हमें ये चीजें नहीं बतानी चाहिए, हमारा ये ट्रिक्स है। हमेशा याद रखिए, सरस्वती माता जो है वो खुद ही अब एक ट्रिक्स है, इसीलिए उसको कभी छुपाना नहीं चाहिए। आपको अगर नॉलेज में है कोई चीज, जितना है अधूरा है, जैसा भी है, आप उसको बता दीजिए। हाँ, अगर उसमें कोई कमी है तो साथ में आप बोल दीजिए। तो अगर राहु केतु को मेरे को इसमें जो यही नॉर्मल जो आजकल जो आर्टिकल चलते हैं उनसे मैंने पढ़ के, और उनसे मैंने ये नॉलेज लेके शेयर की है। तो उसमें कुछ गलती हो सकती है राहु और केतु के लिए, लेकिन 10वें भाव का जो कारक ग्रह राहु है वो काफी लोग बताते हैं, 12वें भाव का केतु है वो काफी बताते हैं। अब वो अलग थ्योरी है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन बाकी जो ओवरऑल थ्योरी है वो एकदम करेक्ट है। तो ये जो कारक ग्रह हैं ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, और इनसे ही हम आइडिया लगाते हैं कि इस चीज को हमें इस तरीके से करना है और इसका ये उपयोग होगा। कारक ग्रहों का प्रश्न कुंडली में बहुत बड़ा रोल है, और जन्म कुंडली में तो है ही। तो इसीलिए हमें ये चीज नोटिस में करनी है। और तो कारक ग्रहों के ऊपर आज हमारा ये वीडियो था। आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।